Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Wajiha Shuja and today my lecture is on chapter number 1 chemical equilibrium. इस लेक्चर में पढ़ा था कि हम केमिकल रिएक्शन के लिए दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, एक रिएक्टेंट एंड दैन अदर वन इज़ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जिसकी कॉम्बिनेशन से हम न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, मींस प्रोडक्ट। और इसकी हमने फर्दर दो टाइप्स पढ़ी थी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड रिवर्सिबल रिएक्शन में हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास अगर एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कंडीशंस आती हैं जिस पे वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है और वो दोबारा से हमारा जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ होता है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने टू टाइप्स पढ़ी थी, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल ली थी। समझने के लिए हम अनदर एग्जांपल लेंगे जो कि हमारे पास है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। हम इसके दो केसेस पढ़ेंगे। इफ़ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ओपन फ्लास्क इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड escape out and the reaction goes to completion। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट अप करते हैं, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास वो डिकम्पोज हो जाएगा। दो सब्सटेंस में हीटिंग की वजह से इसकी ब्रेक डाउन होगी, डिकम्पोजिशन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ओपन फ्लास्क है, ओपन फ्लास्क का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेशन के थ्रू वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी कि ना कार्बन डाइऑक्साइड उस फ्लास्क में बचेगी कि दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बने। ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ओपन फ्लास्क है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होगा और रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन, रिएक्शन की कंप्लीशन हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम केस पढ़ेंगे क्लोज्ड फ्लास्क में कि क्लोज्ड फ्लास्क में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रिएक्शन होता है। In case of closed flask, calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide do not escape out. अब closed flask में क्या होगा कि ऊपर से फ्लास्क बंद है तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोज होगा, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसकी डिकम्पोजिशन होगी, ब्रेक डाउन होगी, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है लेकिन एक फ्लास्क की क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट नहीं होगी, एस्केप आउट नहीं होगी, वो उसी फ्लास्क में रहेगी। कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी जिससे रिवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। रिवर्स रिएक्शन से दोबारा से हम कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन कर सकते हैं। इन दिस टू रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। इन दो रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिवर्स है कॉम्बिनेशन के हमारे पास जो ये दो रिएक्शंस दिए जा रहे हैं इसमें डिकम्पोजिशन होगी। अगर डिकम्पोजिशन से एक ओपन फ्लास्क में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो गई, एस्केप आउट हो गई, लेकिन क्लोज फ्लास्क में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उसी फ्लास्क में रहेगी क्योंकि वो हमारे पास फ्लास्क क्लोज्ड है। इन द बिगनिंग ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट बट आफ्टर सम टाइम्स रिवर्स रिएक्शन इज स्पीड अप। उन्होंने ये कहा कि बिगनिंग में, स्टार्ट में जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था कि कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेक डाउन होगी कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये रिएक्शन फास्ट था। लेकिन कुछ टाइम बाद हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन वो फास्ट हो गया, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आई कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन शो कर दी। स्पीड अप एंड बोथ रिएक्शन प्रोसीड एट सेम रेट बट ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड अप बोथ रिएक्शन प्रोसीड एट सेम रेट, दोनों रिएक्शन इक्वल है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट जाके वहाँ पे कन्वर्ट हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जितनी अमाउंट उनकी यहाँ पे थी उतनी ही अमाउंट वहाँ पे होगी। अगर यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट रिएक्शन में कुछ कंडीशंस आएंगी तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ कंडीशंस आएंगी जिसकी वजह से वो रिवर्स रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट का शो करेंगी। तो एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स द सेम। इसी वजह से वो सेम रहेगी क्योंकि जितनी यहाँ पे कैल्शियम के कंपाउंड प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट और ऑक्सीजन के कंपाउंड प्रेजेंट है, डिकम्पोज होने से पहले उतने ही डिकम्पोजिशन के बाद उतने ही कैल्शियम के कंपाउंड्स होंगे, उतने ही यहाँ पे ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होंगे और उतने ही कार्बन के।
लाइक यहाँ पे कैल्शियम का कंपाउंड 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो इसका 1 ऑक्सीजन, इसके 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, और इसके एक कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है यहाँ पे तो इसका भी एक कार्बन का कंपाउंड प्रेजेंट है। यहाँ पे इसके इस एग्जांपल में हमने ये पढ़ा दो केसेस आते हैं, एक ओपन फ्लास्क, एक क्लोज फ्लास्क। ओपन फ्लास्क में यहाँ हमारे पास रिवर्स रिएक्शन इसलिए शो नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो स्केप आउट हो जाती है क्योंकि हमारे पास जो फ्लास्क होता है हमारा ओपन होता है। लेकिन क्लोज फ्लास्क में क्या होता है कि ना वो स्केप होती है क्योंकि हमारा फ्लास्क क्लोज्ड होता है। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की अनदर एग्जांपल थी। आई होप सो आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को इस एग्जांपल में कोई भी कन्फ्यूजन है, इसे समझने में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।